मे आई कम इन सर? आइए, नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। राहुल, यस सर। आपने बीटेक किया हुआ है यस सर। और बीटेक के बाद फिर आपने जॉब नहीं की? नो सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो 4 साल आप बीटेक किए, सर। यस सर। उसका जो देश के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जाते हैं, यस देश सर। के संसाधनों से स्थापित किए जाते हैं कि इसका विकास में कुछ योगदान होगा, तो आपने एक इंजीनियरिंग की सीट खराब कर दी। यस सर, मैंने 4 साल जो बीटेक की उसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो एसेट जनरेट हुई थी, मतलब पूंजी मेरे पर लगाई थी, वो कहीं ना कहीं खर्च हुई, लेकिन मैं उसे इन्वेस्ट के रूप में मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो इन्वेस्ट हुई है उसका मैं एज ए पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में और जो सिविल सर्वेंट के रूप में सोसाइटी में जो काम करके उसकी भरपाई कर दूँगा, ये मुझे लगता है। आप कर तो देंगे, नो डाउट, लेकिन आपने देश में एक इंजीनियर कम कर दिया ना। जी सर, जो उस टाइम पे मैं सीट मेरे को अलॉट हुई थी, वो मेरी जगह अगर मैं नहीं करता तो मेरी जगह कोई और आता वहाँ पे, लेकिन सर ये मैं बीटेक की थी तो। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा माना जाता है, भारत का क्या एशिया का? सर इस बारे में श्योर नहीं हो गेस कर सकते हैं आप? सर। आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का आपने नाम लिया है, तो आईआईटी मद्रास अभी किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में उसकी सहायता ली जा रही है, कुछ बता सकते हैं हमें? सर रिसेंट में जहाँ तक मेरे को गेस कर सकता हाँ, गेस करिए। हूँ, रिसेंट में एक न्यूज़ में आई थी कि सर वो भारोस उससे संबंधित। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके बारे में आपको कुछ पता है? जी सर। तो उसमें आईआईटी चेन्नई का सिविल डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा है? सर इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 1000 साल तक ये मंदिर जो होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप बीटेक किए हो, कैसे ये बताया जा सकता है कि इसमें 1000 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी? ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं? सर एक तो फाउंडेशन मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, तो डीप फाउंडेशन यूज किया होगा। दूसरी सर आजकल टेक्निक्स जो ये रेनफोर्समेंट कंक्रीट का यूज किया जाता है, ये इनकी जो अगर जो स्टील बार्स यूज करते हैं वो उनकी नॉर्मल जो एज होती है वो अराउंड 100 मिनिमम 100 वर्ष तो होती है। जो एंगल्स यूज किए जाते हैं पुल बनाने में, तो जैसे एक होता है स्ट्रेट एंगल होते हैं, बस इसको स्ट्रेट एंगल ना यूज करके बॉक्स के रूप में यूज किए जाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? सर लोड ट्रांसफर अच्छा ढंग से हो, मैं क्या श्योर नहीं हो सकता इस बारे में। श्योर नहीं है इस बारे में? अच्छा। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो बीम पड़ी हुई है, तो कब आप कह सकते हो कि नहीं इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, और इस अब क्या है कि इसका जो आयु है ये अपनी पूरी कर चुकी है, कब आप गेस करेंगे, क्या इसमें देखेंगे चीज़ें? सर सबसे पहले तो जो बीम है उसमें जो क्रैक्स हैं, हाँ। क्रैक जनरली नॉर्मली भी क्रैक हो सकते हैं, लेकिन यदि बीम का झुकाव जो रेनफोर्समेंट बार है वो झुक जाती है, तो वो मिनिमम लोड कैरी जब तक लोड कैरी कर रही होती है उसके बाद में सडन एक क्रैक बन जाता है, स्लोप क्रिएट हो जाता है, स्लोप हो जाता है बीम का, तो उसके बाद में लगता है कि वो बीम नहीं झेल पाएगी, उसको भी मतलब रिकन्स्ट्रक्ट करना जरूरी है या फिर हटाना जरूरी है। अच्छा, इंडियन पॉलिटी में आपका इंटरेस्ट है? यस सर। अच्छा, इंडियन पॉलिटी में कौन सा भाग आपको अच्छा लगता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अच्छा लगता है आपको? सर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये संसद द्वारा जो जितने भी मतलब जो भारत की बनाए संसदीय जाते हैं, प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रक्रिया सर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। माना जाता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद ब्रिटेन की है, तो जब वहाँ से संसदीय प्रक्रिया ली गई है तो भारत की संसद उतनी ज़्यादा स्ट्रांग क्यों नहीं है? नहीं सर, भारत की जो संसद है वो अपने स्ट्रांग है, उसका ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों का फॉर्मेशन लिया गया है, क्योंकि संसद में एक तरह से लचीली प्रणाली भी है और एक तरह से अपने अपने नहीं, आप कह रहे हैं कि ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका की संसदीय प्रणाली अलग है, वहाँ पे मिनिस्टर कोई भी बनाया जा सकता है, अप्रूवल होता है उस पर, ठीक है। बट ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में जो मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, वो संसद का ही अंग होता है, और भारत में भी जो मंत्री होता है वो संसद का अंग होता है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं यूएसए और ब्रिटेन का सेम है? नहीं सर, भारत की जो व्यवस्था है लोकतंत्र को देखते हुए, बड़े लोकतंत्र को देखते हुए जो संसदीय प्रणाली सही, अम्बेडकर साहब ने भी एक माना था कि भारत में जो जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से देखते हुए और लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के समझ को देखते हुए, उस समय शिक्षा के स्तर को देखते हुए संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में बेहतर आगे गई, इसलिए संसदीय प्रणाली को लागू किया। इसको बहुसंख्यक प्रणाली भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है संसदीय प्रणाली को?
सर बहुसंख्यक प्रणाली, क्योंकि सर इसमें संसदीय प्रणाली में जो या तो जो पार्टी जीतती है वो बहुमत से जीतती है, अगर बहुमत नहीं आता, पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो बहुसंख्यक जो पार्टी होती है आपसे गठबंधन के द्वारा आप सरकार बनाती है, तो इसलिए सर बहुसंख्यक प्रणाली। अपराधों की बदलती हुई प्रवृत्ति के बारे में कुछ बताइए आप। हाँ मैम, जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट में मैम जो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पुलिस थी उस समय जो मेन रोल था उनका वो एक तरह से अंग्रेज़ों की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। नहीं, मैं पुलिस में अपराधों की प्रवृत्ति को बता रही हूँ, पुलिस की प्रवृत्ति को नहीं, पुलिसों में अपराध की प्रवृत्ति जो बदल जाए। तो मैम उस समय जो अपराध थे वो एक क्रांतिकारी अपराध थे। वर्तमान में जो टेक्निक का दौर आया है उसमें मैम साइबर सिक्योरिटी जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। दूसरा मैम साइबर क्राइम के साथ में जो डिजिटल क्राइम है, साथ में मैम जो ये डिजिटल क्राइम और अपराध, साइबर अपराध क्या होते हैं? मैम साइबर क्राइम होते हैं कि जो साइबर डिजिटल टेक्निक का गलत कार्यों में इस्तेमाल करना, जैसे फिशिंग, विशिंग और मालवेयर सॉफ्टवेयर। फिशिंग और विशिंग बोलते हैं, विशिंग अच्छा। वॉइस जो फिशिंग करती है। जी जी। और जो जीमेल ईमेल बॉम्बरिंग करते हैं, कुछ ये टाइप से ये साइबर। तो इन सारे अपराधों के लिए क्या पुलिस का कोई और सिस्टम भी काम कर रहा है, अलग मैकेनिज्म साइबर अपराधों के लिए? मैम पुलिस में अलग से सेल बनाई जाती है, पुलिस के साइबर सिक्योरिटी सेल बनाई जाती है। अच्छा। इसके साथ में मैम जो केंद्र भारत सरकार में वहाँ पे एक सर्टिन नाम का एक सेल भी बनाया गया है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में साइबर जी। सुरक्षा को तो साइबर के अलग से साइबर पुलिस थाने भी होते हैं? जी मैम, साइबर पुलिस कहाँ कहाँ है राजस्थान में साइबर पुलिस थाने? मैम इस बारे में जानकारी। चलिए कोई बात नहीं। CLG के बारे में सुना है आपने? सॉरी कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, यस क्या है ये? मैम एक तरह से जो ये पुलिस और कम्युनिटी के बीच में लाइजनिंग बढ़ाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें इजाद किया गया है। इसमें ये होता है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है कि एक पुलिस वाला होता है वो वर्दी वाला नागरिक होता है, जबकि एक नागरिक होता है वो बिना वर्दी का पुलिस वाला होता है। अच्छा, तो इसमें दो CLG को लाने के पीछे क्या मोटिव है? हाँ मैम, जैसे आपने बताया था कि जो क्राइम की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो जी। कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति को बढ़ाने अकेली पुलिस अपने आप में मजबूत नहीं है, उसको पुलिस का और जनता का आपसी जो संबंध है वो बेहतर होना जरूरी है, ताकि मुखबिरों की सहायता से जो क्राइम है उसको पहचाना जा सके। उसके जो तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो CLG है और जो राजस्थान पुलिस की टैगलाइन है, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, क्या ये इसको सत्यार्थ करती है? मैम एक लेवल तक कह सकते हैं कि ये सत्यार्थ करती है। आप पुलिस में आना चाहते हैं, किससे प्रेरित हुए थे आप पुलिस में आने के लिए? मैम मेरे कुछ रोल मॉडल्स भी है जो मैं एक तो जो 2016 बैच के एक सफ़ीन हसन IPS है जी, वो एक रोल मॉडल है, जिन्होंने यंगेस्ट IPS है। उनका कोविड-19 के दौर में जो भावनगर पुलिस एक वहाँ पे कोविड-19 के टाइम में राजस्थान का भी एक हेल्थ मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा था। कौन सा हेल्थ मॉडल चर्चा में रहा था? मैम हेल्थ मॉडल मैम मैं नेम रिकॉल नहीं कर रहा। भीलवाड़ा मॉडल का नाम हाँ, सुना है? भीलवाड़ा में था उसका। क्यों वो चर्चा में रहा था, क्या विशेष था उसमें? मैम उस पर ये था कि मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ। बिल्कुल करिए। उसमें जो मतलब इस जो मैम आराम से जवाब दीजिए सोच के। मैम यदि आप वो नाम बता देंगे तो मैं शायद मैं उसको रिकॉर्ड। भीलवाड़ा मॉडल था जिसके काफ़ी पैसिव सर्विलांस अच्छा था। पैसिव सर्विलेंस ये था कि मैम जो कोविड-19 के जो जिनमें वैसे चांस है कि वो कोविड से संक्रमित हो सकते हैं, जी जी, उनको स्पेशल पुलिस होती है, पुलिस वहाँ जा जाके उनके अलग से सर्विलेंस करती है और वहीं कम्युनिटी के अंदर ही उनको चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू। राहुल जी, यस सर। अभी दोस्तों पुलिस ने एक अभियान चलाया है बच्चों की जागरूकता के लिए, कौन सा अभियान है? सॉरी सर मैं अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने बात कर रहे थे पॉलिटी की, तो राजनीति में दो अपने चुनाव पद्धतियां हैं, एक आनुपातिक चुनाव पद्धति है और एक बहुल पास प्रणाली है, दोनों में क्या अंतर है? चुनाव लड़ने की दो, एक होता है ना बहुल पास प्रणाली, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतता है, और एक राष्ट्रपति के लिए चुनी गई है, पद लागू की गई है, इन दोनों में क्या अंतर है? जो आनुपातिक प्रणाली है उसमें जो वोट होता है वो पार्टी वाइज होता है। जैसे इजराइल में जो प्रणाली है वो आनुपातिक प्रणाली है,
जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो प्रणाली है वो भारत में है, जिसमें जो बहुमत, जिसको पहले बहुमत मिल जाता है, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो विनर। अच्छा ये बताइए, आनुपातिक जो प्रणाली है किन किन पर लागू है, किन किन चुनाव इस पद्धति से होता है? हाँ सर, एक तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रणाली से, और राष्ट्रपति के साथ में और हाँ श्योर नहीं सर अभी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। 276 की मुख्य समस्याएं क्या क्या है? सर सबसे पहले समस्या तो जो अवैध रेत खनन, बजरी का जो खनन हो रहा है, अवैध खनन, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी सर जो सोशल समस्याओं में देखें तो सर जो लिंगानुपात है वो राजस्थान की तुलना में बहुत कम, 865 है, जबकि राजस्थान का 888 है। तीसरी समस्या मैम सर जो ये योजना हो, इनमें जो योजनाओं के प्रति जागरूकता नहीं है, जो एक्सक्लूजन एरर और इंक्लूजन एरर है वो एक बड़े मात्रा में उपस्थित है दौसा में। ठीक है। हाँ आपकी हॉबी है प्लेइंग एंड वॉचिंग फुटबॉल। यस। अच्छा, ये हॉबी कब से रही है आपकी? हाँ सर, जब से मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था उसके पश्चात। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब बता सकते हैं कौन सा है? सर वो मोहन बागान। इसका संरक्षक कौन होता है, पैट्रॉन? सॉरी सर, इसका जानकारी। अच्छा, इस समय जो हमारा नेशनल लीग होता है, ये इसका विजेता कौन है? इंडियन सुपर लीग हाँ, अभी चल रहा है। पिछले वाले सुपर लीग का विजेता सर मुंबई थी सर, जहाँ पे मेरे को अच्छा, मोहन बागान का आपने नाम लिया, कुछ और बता सकते हैं कुछ फुटबॉल क्लब के बारे में? इंडिया में इंटरनेशनल, इंडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ISL में चेन्नई है और बेंगलुरु की टीम है। बाईचिंग भूटिया के बारे में क्या जानते हैं? सर बाईचिंग भूटिया भारत के कप्तान रहे हैं 10 साल तक, और ये 1995 में इन्होंने डेब्यू किया था। ये विंगर है इनकी पोजीशन, और इन्होंने अराउंड 25 के अराउंड गोल किया। सुनील छेत्री को अभी सम्मानित किया गया था फुटबॉल विश्व कप में, किस लिए सम्मानित किया गया था? हाँ सर, वो जो टॉप 3 जो लिविंग टॉप गोल स्कोरर है उनके लिए उनको सम्मानित किया। सुनील छेत्री किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? सर वो तेलंगाना के सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था, यस सर। ये किस नंबर का फुटबॉल विश्व कप था? सर ये 22वां 22वां था। इसमें विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा है सर। अर्जेंटीना। उसकी फुटबॉल रैंकिंग में उस समय रैंक क्या थी अर्जेंटीना की? सर 4 या 5 थी, मैं श्योर नहीं सर। अच्छा, फ्रांस की रैंक क्या थी? सर उस टाइम पे 3rd थी फ्रांस की। अच्छा, फाइनल किससे हुआ था अर्जेंटीना का? फ्रांस से ही हुआ था सर। फ्रांस से हुआ था। यस। पहला गोल किस मिनट में हुआ था? सर 20वें मिनट में मेसी ने पेनल्टी स्कोर किया था। फ्रांस ने किस मिनट में पहला गोल किया था? सर 79-80 मिनट के करीब किया। 79-80 मिनट। पेनल्टी। फाइनल में टॉप गोल स्कोरर कौन रहे थे? फाइनल में सर एम्बाप्पे ने 3 गोल किए थे सर। अभी लेटेस्ट में उन्होंने 5 गोल किया है, किसमें किया है? हाँ सर, वो जो फ्रेंच का कप है, फ्रेंच कप में जो 7 डिवीज़न फ्रेंच टीम है उसके खिलाफ किया था, एम्बाप्पे ने किया था सर 5 गोल। ठीक है, थैंक यू।